कहानी की शुरुआत होती है सैंटी नाम के एक आदमी से जो अपनी वैन में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो बेगोना नाम की एक पुलिस वाली ने उसे वहां पर वैन पार्क करने से मना कर दिया। इसके बाद सैंटी काम के लिए भी देर से पहुंचा तो उसके बॉस रोमुलू ने उसे बची हुई तनख्वाह देकर काम से निकाल दिया और जाने से पहले सैंटी को जहाज के बाथरूम भी साफ करने पड़े। बाद में जब सैंटी अपनी गाड़ी से जा रहा था तो उसका पेट्रोल भी खत्म हो गया, जिसके बाद वो जैसे तैसे गैस स्टेशन पहुंचा जहां वो अपने दोस्त पेड्रो से मिला। सैंटी ने उसे बताया कि उसका अपनी पत्नी मेटी से तलाक होने वाला है। बाद में जब वो वकील से मिलने पहुंचा तो वकील ने उसे और मेटी को बताया कि तलाक के बाद उन दोनों की जायदाद आधी आधी हो जाएगी। मेटी ने कहा कि वो जल्द से जल्द तलाक चाहती है, पर वकील ने कहा कि इसमें थोड़े महीनों का समय तो लगेगा। वहाँ से बाहर निकलकर सैंटी को एक लॉटरी टिकट बेचने वाली औरत ने आवाज दी और सैंटी ने भी मजे मजे में एक लॉटरी टिकट खरीद ली। उसने टिकट अपनी सिगरेट की डब्बी में रखी और चला गया। फिर शाम को सैंटी अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में पहुंचा जहां वो अपने दोस्त पेड्रो और मार्कोस से मिला। तभी सैंटी ने मैटी को मारियो नाम के एक आदमी के साथ हंसते देखा। बाद में मैटी ने उसे बताया कि जिस सुपरमार्केट में वो काम करती है मारियो वहां का मालिक है, पर सैंटी को इससे काफी जलन हुई और वो अपने दोस्तों के पास चला गया। खैर बाद में सैंटी ने घर आकर सिगरेट्स का डब्बा फेंक दिया क्योंकि वो लॉटरी के बारे में बिल्कुल भूल गया था। अगली सुबह सैंटी रेडियो सुनते हुए नहा रहा था कि उसने लॉटरी की खबर सुनी। अचानक उसे टिकट के बारे में याद आया और वो दौड़कर कचरे में सिगरेट का डब्बा ढूंढने लगा। आखिरकार टिकट मिल गई और सैंटी खुशी से झूम उठा क्योंकि वो लॉटरी जीत चुका था। सैंटी ने तुरंत मैटी को फोन किया मगर उसने फोन नहीं उठाया। अब सैंटी मैटी से मिलने गया पर वहाँ उसने अपनी पत्नी को मारियो के साथ गुलू गुलू करते हुए देखा, मगर असल में मैटी ने मारियो को चूमने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सैंटी बैंक से अपनी जीत के 25 मिलियन यूरोस निकलवाने गया पर जल्द ही घबराकर बाहर आ गया। तभी बैंक मैनेजर डेमियन उसके पीछे आया पर सैंटी अपनी गाड़ी में निकल गया। अचानक सैंटी ने मुड़कर देखा कि डेमियन तो गाड़ी में ही था। डेमियन ने उसे अपनी जीती हुई रकम को सही ढंग से इस्तेमाल करने की सलाह दी। फिर लंच करते हुए डेमियन ने सैंटी से पूछा कि हाँ भाई, घर पे सब कैसा चल रहा है। तो सैंटी ने उसे बताया कि भाई मेरा तो तलाक होने वाला है। इस पर डेमियन ने कहा कि तलाक के बाद उसे जीत की आधी रकम मैटी को देनी होगी, इसीलिए उसने सैंटी को मैटी से ये बात छुपाने को कहा। सैंटी अपनी पत्नी से ये बात बिल्कुल नहीं छुपाना चाहता था, मगर बाद में जब उसने मैटी को फिर से मारियो के साथ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। तभी डेमियन वहां आया और आखिरकार सैंटी सबसे ये बात छुपाने के लिए राजी हो गया। कुछ दिन बाद सैंटी मारियो से मिलने गया क्योंकि मारियो ने उसे नौकरी का ऑफर दिया था। उनकी थोड़ी बहस हुई पर अंत में सैंटी को सामान भरने की नौकरी मिल गई। इसके बाद सैंटी ने लॉटरी के पैसों से बढ़िया कपड़े और चीजें खरीदी। फिर उसने घर आकर सारी चीजें छुपा दी और खुशी से नाचने लगा। लेकिन तभी अचानक उसकी पत्नी घर वापस आ गई तो सैंटी ने अपने नए कपड़े और घड़ी छुपाने की कोशिश की, मगर मैटी को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खैर शाम को सैंटी जब एक 5 स्टार होटल में खाना खाने गया तो उसे वहाँ क्रिस्टीना नाम की एक सुंदर लड़की दिखाई दी और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अगली सुबह जब सैंटी की आंख खुली तो वो काम के लिए लेट हो गया था। अब वो जैसे तैसे सुपरमार्केट पहुंचा और उसने अपनी साथी तानिया से माफी मांगी। बाद में मैटी ने उससे पूछा कि वो कल रात कहाँ था। तभी मारियो ने वहां आकर सैंटी को डांटा पर मैटी ने बात संभाल ली। अगले दिन सैंटी अरिट्स नाम के एक सर्फर से मिला क्योंकि अब वो भी सर्फिंग सीखना चाहता था। अगले कुछ दिन तक सैंटी ने समुद्र में प्रैक्टिस की और काफी कुछ सीखा। एक दिन रात को सैंटी को पेड्रो और मार्कोस का फोन आया तो सैंटी ने उन्हें सर्फिंग सीखने के बारे में बताया, पर उन्हें लगा कि सैंटी तो डिप्रेशन में आकर ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है क्योंकि सर्फिंग सीखना अमीरों का शौक है। उन्होंने सैंटी को मिलने बुलाया पर सैंटी ने मना कर दिया, जिससे उन्हें काफी हैरानी हुई। खैर अगले दिन सैंटी डेमियन के साथ रोमुलू की शिप खरीदने पहुंचा। रोमुलू को तो यकीन ही नहीं हुआ कि जिस आदमी को मैंने कुछ दिन पहले काम से निकाला था वो ही मेरी शिप खरीद रहा है। खैर बदला लेने के लिए सैंटी ने वो शिप खरीद ली और रोमुलू से ही बाथरूम साफ करवाए। बाद में डेमियन और सैंटी आगे और चीजें खरीदने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक उन्हें सामने से पेड्रो और मार्कोस आते दिखाई दिए। उन्हें सैंटी के नए कपड़े देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर सैंटी ने झूठ कह दिया कि ये कपड़े तो उसकी नई नौकरी के लिए हैं। खैर फिर पेड्रो और मार्कोस ने उसे कहा कि आजकल वो उन्हें नजरअंदाज करने लगा है और वो वहां से नाराज होकर चले भी गए।